हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम टुल्लू पंप की रिवाइंडिंग करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में हाफ एचपी का मोटर है। इसको हम रिवाइंडिंग करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर हम पेपर डाल देंगे और इसका जो कनेक्शन प्लेट है, ठीक है, यानी कि जिस साइड से इसका कनेक्शन निकलेगा उस साइड से हम इसको रिवाइंडिंग करेंगे, जो मैंने आपको दिखा दिया। जब भी हम मोटर की रिवाइंडिंग करते हैं तो इसको उल्टा कर लेते हैं, जिससे बाय द वे अगर पानी इसके अंदर जाता है तो हमारा क्या मोटर है, बच जाता है। जो इसका पिच होगा 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम फर्स्ट कॉइल को डाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आसानी से हम किसी साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके स्टार्टिंग के समय कोई दिक्कत नहीं होता है किधर से डालना है। ठीक है, बट कनेक्शन जिस साइड से निकलता है उधर से डालना होता है। बट हमें क्या देखना होता है कि जो हमारा वायर है वो परफेक्ट तरीका से इसके अंदर गया है कि नहीं। आप देखोगे तो चला गया है। इसके अंदर 4 गैप यानी कि 4 स्लॉट अंदर का बाकी है और हमें शेप देते चलना है, ताकि हमें क्या है, इनकेस आने वाले समय में हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हमारा सेकंड कॉइल है जो बहुत ही आसानी से इसके अंदर जा रहा है। आप देखोगे तो हमारा सेकंड कॉइल भी आधा चला गया है। बस थोड़ी देर के बाद देखो फिनिशिंग आने वाला है। बट हम क्या करेंगे, इसको शेप देते चलेंगे इसी साइड में। ठीक है, क्योंकि बाद में हमें शेप देने में कोई दिक्कत आता है, वायर इधर उधर छूट जाता है। तो आप देखोगे दूसरा कॉइल भी हमारा डल चुका है। अब आता है हमारा तीसरे कॉइल की। ठीक है, रनिंग कॉइल का इसके अंदर 4-4 का सेट बना है। तो हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, तीसरे कॉइल तो डालना शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, बहुत ही आसानी से परफेक्ट तरीका से जा रहा है। हमारा तीसरा कॉइल भी बहुत ही स्मूथ तरीके से इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, उस समय हमें शेप देते चलना है। ठीक है, आप देखोगे कितना अच्छा शेप दिख रहा है। और उसके बाद से हमारा ये रनिंग कॉइल का फर्स्ट कॉइल का लास्ट वाला है। ठीक है, 1 से 12 वाला। ठीक है, इसका पिच क्या था, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। हमारा क्या है, 4 सेट का कॉइल बनेगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेट था रनिंग का, जो हमने इसके अंदर इंस्टॉल आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब हमारा क्या आता है, इसको शेप देना। ठीक है, जो भी हमारा कॉइल डल रहा है इसको हमें कंटिन्यू बाई कंटिन्यू करके शेप देते चलना है, जिससे क्या हो कि हमारा फिनिशिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। हमें आउटर कॉइल का कट कर देना है। ठीक है, और देख लो आप, इसका फिनिशिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से आ रहा है। और हमें क्या करना है, अभी 1, 2 और 3 और 4 हमें चौथे वाले में डालना है। और इधर से आउटर के साइड से 3 स्लॉट को हमें क्या करना है, छोड़ देना है, जिससे क्या हो कि हमारा 3 सेट आए और चौथे से स्टार्ट करना है। ठीक है, आप देखोगे तो मैंने चौथे में डाला है और 3 स्लॉट हमारा क्या है, गैप के अंदर छूटा हुआ है, जिससे क्या हो कि हमारा जो पीछे का 3 है वो हमारा इसके अंदर आ जाए। ठीक है, और सामने भी हमें क्या करना है, सामने हमें 3 स्लॉट को छोड़ देना है, जिससे क्या हो कि उसमें हमारा 3 कॉइल चला जाए। और बीच के अंदर हमारा कितना, 4 स्लॉट क्या है, गैप रहना चाहिए, जिससे क्या हो कि हमारा स्टार्टिंग कॉइल आए। आप देखोगे तो हमारा फर्स्ट कॉइल इसके अंदर भी डाल चुका है रनिंग का। आप देखोगे तो हमारे बीच के अंदर 4 स्लॉट छूटा हुआ है। और अगर साइड की अगर बात करें तो साइड में हमारा क्या है, 3-3 स्लॉट छूटा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर अब हम दूसरा कॉइल को डालना शुरू करेंगे, जिससे हम बीट की मदद से अच्छे से इसको अंदर डाल रहे हैं, ताकि इसके अंदर कोई स्क्रैच वगैरह ना आए। स्क्रैच आने से क्या है कि जो मोटर की लाइफ है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो हमें अच्छे से स्मूथ तरीके से डालना है, ताकि हमारे वायर के अंदर क्या हो कि थोड़ा सा भी क्या है, स्क्रैच ना आए। ठीक है, और हमें फिनिशिंग को तगड़े तरीक़ा से देते चलना है, जिससे क्या हो कि जब हमारा मोटर रिवाइंडिंग हो जाए उस कंडीशन में क्या हो कि हमारा देखने में शेप भी अच्छा लगे। और क्या है कि हमारा जो रोटर होता है उसको डालते समय हमें कोई इधर उधर स्क्रैच आने का चांसेस ना हो। ठीक है, और हमारा बॉडी अर्थ आने का चांसेस ना हो। तो आप अगर देखोगे तो हमारा बहुत ही स्मूथ तरीक़ा से कॉइल का जो इंस्टॉलेशन है वो अच्छे तरीके से जा रहा है। ठीक है, सारे वायर को अंदर डालने के बाद हम इसके ऊपर 7 नंबर पीवीसी पेपर का टॉप पेपर डालते चलेंगे। ठीक है, और उसको डालते समय ये बात का ध्यान देना है कि हमारे इधर उधर वायर तो किधर बॉडी से अटैच तो नहीं है। अगर अटैच है उसी समय क्या है, उसको हटा देना है। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा कॉइल। ठीक है, अब देखोगे तो तीसरा कॉइल भी अच्छे से स्मूथ तरीके से चला गया है। और इसके बाद से हमारा लास्ट कॉइल आ गया है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हमारा जो
चारों सेट था वो कंटिन्यू बाई कंटिन्यू करके हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। आप इसका शेप भी देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से आया है, ठीक है। अगर इसका हम बात करें, इसके कॉइल के अंदर की बात करें तो हमें 4 सेट का कॉइल है, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12, ठीक है। आप देखोगे तो हमारा रनिंग कॉइल है जो बिल्कुल ओके हो चुका है। आप देखोगे तो कंपनी के जैसा इसके अंदर फिनिशिंग आया है, ठीक है। जब भी आप ऐसे शेप देते चलोगे तो आपका जो वाइंडिंग होगा वो कंपनी को टक्कर दे सकता है, ठीक है। तो देखना हमारा जो लास्ट व्यू आएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से आएगा, ठीक है। तो हमने इसके अंदर चार अंदर हमने छोड़े थे, उसके अंदर 2-2 के अंदर क्या है कि हमारा स्टार्टिंग कॉइल का आएगा, ठीक है। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें इधर किधर से भी कर देना, आउटर के साइड से, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि हमारा क्या है 4 स्लॉट छूटा है और चारों स्लॉट के अंदर हमने 2-2 कॉइल को इंस्टॉल कर दिया, जो हमारा क्या है स्टार्टिंग कॉइल का है, ठीक है। आप स्टार्टिंग कॉइल का व्यू देखोगे तो वो भी बहुत ही तगड़े तरीक़ा से आया है, ठीक है। इसके अंदर कोई रोटर फंसने का चांसेस नहीं होगा। जब इसके अंदर क्या है कि हम टेपिंग कर देंगे, ठीक है। आप देखोगे, आप लाइव में बने यानी कि वीडियो के अंदर बनते रहिए, ठीक है। आपको वो सारी चीज़ें दिखाया जाएगा, इसका कनेक्शन वगैरह वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। जब आप देखोगे कि हमारा दोनों सेट का यानी कि रनिंग स्टार्टिंग दोनों कॉइल पूरा परफेक्ट तरीके से इसके अंदर जा चुका है, ठीक है। तो उसके बाद से हमारा क्या होता है, सबसे पहले कनेक्शन साइड को छोड़ के उसके अपोजिट साइड में क्या है टेपिंग कर देना है, ठीक है। उसके बाद से हमें इधर इस साइड में कनेक्शन करना है, ठीक है। इधर हम आउटर से आउटर को मिला रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनर से इनर मिला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आउटर से आउटर को हमको क्या करना है, आउटर से आउटर को इसके अंदर स्लिप पाइप डालकर हमें इसको क्या कर देना, आपस में कनेक्ट कर देना है। और जो हमारा इनर सिरा होगा, इनर हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर से आउटपुट हो जाएगा। तो इसके अंदर जब भी ज्वाइंट मारना है तो हमें स्क्रैच कर देना है ब्लेड की मदद से। स्क्रैच करने अच्छे तरीके से इसके ऊपर की जो पॉलिश है उसको हटा देना है। जैसे ही हमारा पॉलिश हट जाता है उसके बाद इसको आपस में कनेक्ट करके इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, देखो आपकी कितना ही स्मूथ तरीके से हमने इसके अंदर क्या है कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और जो वायर बचेगा फालतू का उसको हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से हम इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट डालकर और पेस्ट डालते इसके ऊपर हम सोल्डरिंग आयरन मार देंगे। क्या है कि हमारा इसके ऊपर कोई स्पार्किंग का चांसेस ही ना आए, ठीक है। जैसे ही हमारा स्पार्किंग का चांसेस ख़त्म होता है, हमारा मोटर जलने का चांसेस बहुत ही कम पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, सबके अंदर 1 नंबर पीवी ग्लास पाइप या आपके पास में चाइनीज़ पाइप है उसको डाल सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अभी हम इसमें चाइनीज़ पाइप का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर से हम ग्लास पाइप का यूज़ करेंगे 2 नंबर का, ठीक है। जो हमारा स्टार्टिंग कॉइल है उसके अंदर हमने आउटर को आउटर से मिला रहा है, ठीक है। उसके बाद से इसके ऊपर स्क्रैच कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। अगर आप स्क्रैच नहीं कर पाओगे तो इसके अंदर कनेक्शन करने का कोई मायने ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे करते हैं तो हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले स्क्रैच कर देना होता है, ठीक है। स्क्रैच करने के बाद क्या होता है, इसके अंदर का जो वायर है वो दिखने लगता है। उसके बाद से हम इसको कनेक्ट कर देंगे आपस में। फिर से इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो इसका फालतू वायर होगा उसको हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। कटिंग करने के बाद से हमारा सेम प्रोसेस वही होता है। इसके ऊपर क्या है, थोड़ा सा पेस्ट डालने के बाद जैसे ही हम इसके ऊपर पेस्ट डालकर और इसको क्या सोल्डरिंग मार कर दोनों और पाइप को उसके ऊपर हम चढ़ा देंगे, ठीक है। ये हमारा जो आउटपुट में जाने वाला है, ठीक है। इस सब के ऊपर हम क्या करेंगे, एक नंबर का स्लिप पाइप इसको अंदर डाल देंगे, ठीक है। 1 नंबर का स्लिप पाइप सबके अंदर डाल देंगे। 4 जो हमारा वायर बचा है, हमने क्या करा है, इसके चारों वायर को बाहर किया है, ठीक है। इसका जो भी थर्मोसेट लगेगा यानी कि टीओपी लगेगा उसको भी हमने बाहर कनेक्शन के लिए निकालने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने ऑल नेक्स्ट वीडियो में बता दिया था क्योंकि हम 4 क्यों निकालते हैं और जो टीओपी का कनेक्शन है उसको हम बाहर क्यों करते हैं, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को अगर नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। उसके अंदर हमने सारे इसके डिटेल को क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इस सारे वायरों को हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर स्क्रैच को मार दिया, ठीक है। जैसे ही हमारा स्क्रैच ख़त्म हो जाता है उसके बाद से क्या है, हमने कनेक्शन के लिए 075 वायर का यूज किया है, ठीक है। तो 075 वायर को इसके में कनेक्ट करके इसके ऊपर हम सोल्डरिंग आयरन से हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे, ठीक है। और इसके जितना हमें बाहर निकालना है उसको हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। और सेम ऐसे ही हम
चारों के ऊपर रनिंग में हमने रेड वायर का यूज किया, ठीक है। इसके अंदर हम कनेक्ट में क्या करना है, इसके ऊपर भी पेस्ट डाल के और हमें क्या करना है, सोल्डिंग आयरन से रांगा पेस्ट लगाकर इसको हम सोल्ड कर देंगे। तो आप देखोगे हमारा सोल्ड हो चुका है और इसको फिर से हम कटिंग कर लेंगे जितना हमको निकालना है, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या बच जाता है, स्टार्टिंग कॉइल का बच जाता है। तो स्टार्टिंग कॉइल के लिए हमने ग्रीन वायर का यूज किया, ठीक है, जो हमने अपने हिसाब से किया है, ठीक है। आप चाहो तो ब्लैक भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हम कनेक्ट करके इसके ऊपर भी पेस्ट डालकर हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर भी क्या कर देंगे, थोड़ा सा सोल्डिंग आयरन मार देंगे, ठीक है। आप देखोगे तो इसके अंदर भी हमारा सोल्डिंग आयरन परफेक्ट तरीक़ा से हो चुका है, ठीक है। यहाँ से भी स्पार्किंग करने का चांसेस ख़त्म हो चुका है, ठीक है। दूसरा कांड क्या होता है, अब इसका दूसरा सिरा है, दूसरे सिरे में हम क्या कर देंगे, इसके भी सेम वैसे ही हमने क्या कर दिया, इसके अंदर वायर को डाला और उसके बाद पेस्ट डाला और इसके ऊपर भी हम सोल्डिंग आयरन को डाल देंगे, ठीक है। जैसे ही सोल्डिंग आयरन इसके ऊपर चल जाता है, इसके ऊपर से हमारा क्या हो जाता है, इसके ऊपर हमें 2 नंबर पीवीसी पाइप यानी कि ग्लास पाइप का यूज करना होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे मात्रा में, आप देखोगे तो मेरा सबके ऊपर हमने ग्लास पाइप को चढ़ाना शुरू कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही करके हमें क्या करना है, चारों के ऊपर ग्लास पाइप को यूज करना है। चारों के ऊपर क्या है, ग्लास पाइप को डालना है, ठीक है, एक 1 बाई 1 करके। और हमें ये भी देखना है कि ज़्यादा हम खींच ना दे ताकि हमारा वायर टूट जाए, ठीक है। तो हमें स्मूथ तरीक़ा से अच्छे से परफेक्ट तरीके से इसके अंदर डालते चलना है, ठीक है। जो हमारा स्पार्किंग या शॉर्टिंग का चांसेस हो, हमारा क्या है, ग्लास पाइप को ख़त्म कर देता है। और सारे कनेक्शन को हमें क्या करना है, बाहर करते जाना है, ठीक है। आप रेड ग्रीन ये सारी चीज़ मैंने इसको क्या करते आपस में बाहर, उसके बाद फिर टीओपी को भी डालकर इसका क्या है, इसके कनेक्शन को हम बाहर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका कनेक्शन हम बाहर करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसके कनेक्शन को सारे को बाहर करके अब इसको टेपिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हमने एक धागे की मदद से इसके टेपिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसी टाइम हमें शेप देते चलना है, ठीक है, ताकि हमें क्या हो कि हमारा जो रोटर हो वो अंदर जाने से इनकार ना करे, यानी कि अंदर जाने से हमें रुकावट पैदा ना हो, हमारा वायर स्क्रैच ना हो। तो आप देखोगे तो हमारा क्या है, बहुत ही स्मूथ तरीक़ा से हमने इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने डालना शुरू कर दिया है जो भी है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीक़े से हमने इसके टेपिंग करना शुरू कर दिया और हमारा स्टेटर जो दिखना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके अंदर हमारा रोटर फंसने का चांसेस क्या है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। क्योंकि इसका साइज़ हमने परफेक्ट तरीक़ा से निकालता हूँ, ठीक है। और आपने साइज़ निकालने का अगर वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हो, वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो आप देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से हमने इसके टेपिंग को कर दिया है, ठीक है। यानी कि और उसके बाद से हमें थोड़ा थोड़ा से इसको, अगर वायर इधर उधर हो जाता है तो हमें क्या करना है, थोड़े थोड़े से हमने मार कर इसको क्या है, शेप दे देना है, ठीक है। क्योंकि बिना पिटाए थोड़ा सा शेप में नहीं आता है, तो थोड़े थोड़े हमने इसको अच्छे से दे दिया। तो ये क्या है, हमारा ओरिजिनल शेप में आ गया। इसके बाद से फालतू वायर को हम कट कर देंगे। उसके बाद से हमारा क्या है, इसको चेक करने के लिए हमने सीरीज लैंप का यूज किया है, ठीक है। तो हमारे जैसे ही सीरीज लैंप पे हम इसको टेस्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम टेस्ट कर रहे हैं, आप किसी को रेड से रेड और ग्रीन से ग्रीन को हमने चेक किया, आपस में कनेक्ट कर देखा, कोई इशू नहीं है, हमारा वाइंडिंग है परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। तो हम क्या कर देंगे, इसको ऊपर हम बार्लिश का लेप यानी कि बार्लिश के इसके ऊपर डाल देंगे। ये हमारे जैसे ही हमारा सूख जाता है मोटर, वैसे ही हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, हम इसके क्या कर सकते हैं, इसको फिटिंग करके और कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहे, ठीक है। अगर बेहतर जानकारी और बेहतर सपोर्ट के लिए व्हाट्सअप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सअप ग्रुप का, ठीक है। आप वहाँ पे रिक्वेस्ट डालकर ज्वाइन हो सकते हो।